ओके। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज आपका क्लास 11 साइंस का लेक्चर है। कल क्लास हुई नहीं थी सम टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। ओके, तो आज इसमें टॉपिक पढ़ेंगे हम सरफेस टेंशन के बारे में। सबसे पहले सरफेस टेंशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है कि जो ग्लास जब हम पानी पूरा भर देते हैं तो वो फैलता नहीं है, ठीक है, पूरा फिर फैलता नहीं है, एक लेयर बना लेता है। क्यों? और जो पानी की जो ड्रॉप होती हैं वो स्फेरिकल शेप में होती हैं। ये स्फेरिकल शेप है इस तरह। क्यों? अब जो पानी के ऊपर जो चींटी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो तैरते हैं, चलते हैं। क्यों? वो डूबते क्यों नहीं हैं? किस वजह से? और जो नीडल होती है पानी की, जो पानी पर हम कोई सुई सी डाल दें तो तैरने लग जाती है। ऐसा क्यों? इसके पीछे यही रीज़न है, सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन के बारे में हम पढ़ लें। आज एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, यही दो टॉपिक रह गए आपके पास, सरफेस टेंशन और कॉलिजन और विस्कोसिटी, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले आपका क्या है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस तरह के ये समझो, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, दिख रहा है ये वाइट वाइट से, इस तरह के मॉलिक्यूल हैं। अब जो ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो इस पर जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल इधर से, इस पर इधर दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस बीच वाले मॉलिक्यूल की बात कर लें, ठीक है, ये है बीच वाले, इधर ऐसे बीच वाले मॉलिक्यूल की बात कर लें, पानी के मॉलिक्यूल की बात कर लें। तो ये बताओ, जो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा, नीचे से भी लग रहा होगा, साइड वाला मॉलिक्यूल भी लगा रहा होगा, ऊपर वाला मॉलिक्यूल भी लगा रहा होगा, इधर भी मॉलिक्यूल भी लगा रहा होगा, चारों तरफ से इस मॉलिक्यूल पर फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे, ठीक है। ये वाला मॉलिक्यूल इस पर लगा रहा है, ये वाला इस पर लगा रहा है, ये वाला इस पर, ये वाला इस पर, ये वाला, सारे इस पर लगा हुए हैं, ठीक है। तो मैं सेंटर वाला मॉलिक्यूल पकड़ा पानी का, वाटर का, ठीक है। तो इसकी जो फोर्स होगी, रिजल्टेंट फोर्स, वो होगी जीरो। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। मतलब एक जैसे ऊपर से भी लग रहा है फोर्स, ठीक है, और ये दूसरे पे भी लगा रहा है, तो इक्वल फोर्स लग रहा है, चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये भी तो लगा रहा होगा दूसरे पर फोर्स, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है एक दूसरे के। अब जैसे ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है, इस पर ये फोर्स लगा रहा है, ये इस पर ये लग रहा है, चारों तरफ से, तो इस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा होगा, तो वो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा ना। तो ये क्या बोलते हैं, तो ये इसमें जो सरफेस टेंशन यहाँ नहीं क्रिएट होगी, जो सरफेस बनेगी, जो सरफेस टेंशन लेयर बनेगी, वो यहाँ नहीं होगी। बिकॉज क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स होती है मॉलिक्यूल की, किस बीच वाले मॉलिक्यूल की, वो जीरो होती है। अब आ जाओ सरफेस वाले मॉलिक्यूल की, अब आ जाओ सरफेस वाले मॉलिक्यूल की, जो ऊपर वाले। अब देखो, ये पानी है, ऊपर ऐसे है। अब ये नीचे से तो फोर्स लगा रहा होगा, साइड से भी लगा रहा होगा, लेकिन ऊपर से कोई फोर्स लगा रहा है, कोई मॉलिक्यूल है नहीं है। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो नहीं होगा। वो रिजल्टेंट फोर्स सब कुछ होगा, एक्सपीरियंस फोर्स करेगा। इसी वजह से ऊपर की जो एक लेयर बना लेती है, जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल एक लेयर बना लेते हैं, और जो फोर्स है, ये वाला मॉलिक्यूल इसे खींचता है, ठीक है, ये साइड से, तो एक रिजल्टेंट, तो एक लेयर बन गई। तो उस वजह से क्या होता है, रिजल्टेंट जीरो नहीं हुआ, जो रिजल्टेंट फोर्स ऊपर वाली लेयर जीरो नहीं हुई, तो क्या हो गया उसका, जो क्या हो गया उसका मतलब, वो एक लेयर बना लेगी। इसी वजह से सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, बन जाएगी उस ऊपर लेयर पर। तो वो सरफेस टेंशन फोर्स की वजह से होता है। जो भी आप पता कर लोगे कि जैसे, अब यही रीज़न है कि जो बूंद होती है वो स्फेरिकल शेप में होती है, चींटी क्यों तैरती है पानी के ऊपर, सरफेस टेंशन की वजह से। समझ गए? ये है। अब ये देखो, ये सेंटर वाला और ये वाला, ठीक है, ध्यान रख लेना। वही चीज़ें देखो, ये बताया था मैंने, ये है बीच वाला मॉलिक्यूल और ये जो ऊपर वाला सरफेस। तो इसमें क्या है, नो रिजल्टेंट फोर्स, और इसमें कुछ फोर्स होगा, ठीक है। ये डिफाइन लिख लो बच्चों, फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसे भी कर सकते हैं कि इस तरह का, फोर्स पर यूनिट एरिया सरफेस टेंशन भी कह सकते हैं हम। फोर्स लगा रहा है ना, तो ये डेफिनेशन लिख लेना। आज सरफेस टेंशन कराऊंगा बस, और ये सारा लिख लेना कैसे कैसे सरफेस टेंशन को समझाना है। वीडियो पॉज कर करके सब बच्चे लिख लेना, ठीक है। एक बार और मैं पॉज ऐसे लिख, यहाँ से शुरू करना, इस तरह समझ में आ जाएगा। ये एप्लीकेशन है इसकी, ये बताना क्यों सरफेस टेंशन की वजह से, ये बताना,
ये बताना और ये बताना, ओके, और ये बताना, ठीक है। तो आज की ये जो साइंस का लेक्चर है, कल कराएंगे लास्ट विस्कोसिटी।